पढ़े लिखे जीव को गवारों में छोड़ दो, वो साल भर में वो पढ़ा लिखा भी गवार हो जाएगा, वो गवार हो जाएगा। अच्छा भला जीव तोते की तरह टर्राता हो, उसे गूंगों में छोड़ दो जो बोल नहीं सकते, साल भर में वो गूंगा हो जाएगा, भाव वो बोलना भूल जाएगा। उसी तरह से जैसी सोसाइटी, जैसे जीवों के बीच हम रहते हैं, हमारी सोच वैसी ही हो जाती है, हम वैसे ही जीवन जीना शुरू कर देते हैं। मेरी गलतियों को माफ कर, और मैं तेरे समक्ष बैठा हूं, मुझे नहीं पता तू कौन है, कैसा है, मुझे आके मिल। और जैसे जीव सरेंडर होकर सोता है और स्वप्न लोक में चला जाता है, उसी तरह से साध संगत जी सरेंडर होकर जब उस रब की याद में बैठो, तो उसी तरह से जीवात्मा उस अध्यात्म दुनिया में ट्रैवल कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ना हमने गीता, कुरान, बाइबल, दरबार साहिब कोई खजाना नहीं पड़ा, तो सच्चाई पता कैसे लगेगी? फिर ऋषि कौन, मुनि कौन, योगी कौन, साधु कौन, संत कौन, हमें कुछ फर्क नहीं पता। हम सभी को एक समझ के चले। सेल्फ रियलाइजेशन, जब तक जीव खुद आभास नहीं करता अपनी कमी को, अपनी गलती को, वो दिल से माफी नहीं मांग सकता। और जिस जीव को रियलाइज ही नहीं है कि वो गलत है, वो हमेशा सही है, उसे लग ही नहीं रहा कि वो गलती कर रहा है, वो माफी कहां मांगेगा और अपने आप को कैसे सुधारेगा? ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया, जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। ये जो पंक्तियां हमने अभी श्रवण की हैं, इन पंक्तियों में एक अवस्था समझाई गई है, जिस अवस्था को हम कहते हैं सहज। सहज होना, और सहज होने में क्या प्राप्त होता है, जीव के जीवन में क्या उपलब्धि आती है, जीव अपने जीवन में संपूर्णता कैसे पाता है। अब सहज होना और इसके एवज में हठी होना। हठी वो जो जिद्दी होता है, हठी वो जो जिस बात पे अड़ जाए, उसने उस बात को संपूर्णता करवाना है, मनाना है, करना है, बशर्ते चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, चाहे कितनों को कोई परेशानी आ जाए, पर हठी जीव अपना काम, अपनी जिद पूरी करता है उस काम को संपूर्ण करने के लिए। और एक वो है जिसे हम सहज कहते हैं। वैसे तो सहज जो अवस्था है, इस अवस्था के बाबत बहुतों ने अपने जीवन काल में बहुत गहराई में बताने की कोशिश की गई। बहुत, जितनी ज़्यादा जानकारी उतना ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। पर सहज होना कुछ नहीं है। सहज होना है वो अवस्था जो एक पानी की अवस्था है। पानी को जीव कभी हठ करते नहीं देखता, पानी कभी हठ नहीं करता। वो जिस बर्तन में डाल दो
उसी का रूप ले लेता है। जिस आकार में बांध दो वो बन जाता है। जिस रंग में, उस पानी में जो रंग डाल दो वो रंग उसी का रूप हो जाता है। यह है सहज होना। वक्त पहचाने सो बंदा कहिए। जो वक्त पहचान लेता है और वक्त के दायरे में अकॉर्डिंगली जो काम करने लगता है उसे कहते हैं सहज। अब अपने जीवन में सहज अवस्था पानी, सहजता पानी और हठी होना, ये दो कारण होते हैं। एक जीव का मूल पूर्वले जन्मों के कर्म। जैसे कहा जाता है कि जीवन शरीर मिला, ये देह मिली और जीव आत्मा ने अपना जीवन गुजारना है इस शरीर में जब तक ये शरीर चलेगा। अब इस शरीर की जितनी उम्र उस रब के घर से बांधी गई, नियुक्त की गई, ये जीव आत्मा इस शरीर में उतना ही रहेगी। भाव, किसी ने किराए पर मकान लिया, अपना मकान नहीं, किराए पर मकान लिया और उस जीव ने मकान मालिक से कोई लीज साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया, तो उस घर में रहते रहते जीव उस घर में भी सभी साजो सामान उसी तरह बनाता है जैसे किसी का अपना घर हो। किराए के मकान में ऐसा नहीं कोई जीव करता कि मैंने घर का साजो सामान नहीं लेना, या मैंने घर में रसोई घर की जो ज़रूरतें हैं, लिविंग रूम की जो ज़रूरतें हैं, बेडरूम की जो ज़रूरतें हैं, बाथरूम की ज़रूरतें, वो जीव सब संपूर्णता डालता है, भर लेता है उस घर में, चाहे वो किराए का हो। अब उसे अपना समझकर ही रहता है। पर एक जीव जो उसे अपना ही समझ ले और एक जीव जो उसे अपना समझता है पर उसके भीतर एक बार बार बात आती है कि ये किराए का मकान है, ये किराए का मकान है। तो वो जो जीव उस किराए के मकान को अपना समझ के रहने लगे और एक वो जीव जो अपना समझते हुए भी भीतर से जाने की मेरा नहीं है, भीतर से जाने वो मेरा नहीं है। ये अवस्था है इन जीवात्माओं की जो इस शरीर में आई, और एक वो जो इस घर को अपना समझ के बैठ गई। किराए का मकान चाहे जीव अपना समझ ले या उसे पता है कि इस मकान को छोड़ना है, दोनों को एक दिन वो मकान छोड़ना पड़ता है। वो तब तक रह सकते हैं जब तक लीज या एग्रीमेंट साइन किया गया। एक न एक दिन वो लीज खत्म होगी और मकान छोड़ना पड़ेगा। उसी तरह से इस किराए के मकान में जिसे हम अपना घर समझ बैठे, इस जीवात्मा को एक न एक दिन ये मकान छोड़ना है। और ये मकान में रहते रहते जो जीवात्मा जान गई कि मैं ये शरीर में हमेशा के लिए नहीं, एक वो जीवात्मा, और एक वो जीवात्मा जो इसे मान चुकी है कि मेरा हमेशा के लिए मेरा घर है। अब जैसे मकान में किराएदार, एक वो जो अपना समझ बैठा और एक जानता है कि यह किराए का मकान है, दोनों के जीवन में जो फर्क होगा उसी तरह का फर्क इस शरीर में जो जीवात्मा रहती है, जिसे पता है कि मैंने ये शरीर त्यागना है,
मैंने ये शरीर त्यागना है। सम्राट अशोक, हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के बहुत बड़े सम्राट अशोक, एक समय पड़ा जब उन्होंने अपना राज जितना विस्तार कर सकते थे, सम्राट हुए, और उसी दौरान बौद्ध धर्म का विस्तार होना शुरू हुआ। उन्होंने इतना कत्लेआम देखा भी और किया भी सम्राट होने के लिए, और एक अवस्था आ गई, समा आ गया कि उन्हें उस चीज से घृणा होने लगी। सम्राट अशोक, अब उसी दौरान बौद्ध धर्म का विस्तार होना शुरू हुआ। अब बौद्ध धर्म का विस्तार होना शुरू हुआ तो बौद्ध धर्म में किसी और अब की पूजा नहीं होती थी, वो जो सनातन धर्म में या पहले जिनकी पूजा होती थी। बौद्ध धर्म में शुभ कर्म, आत्मा परमात्मा और जीवन में औरों के लिए क्या बेहतर, और अपने लिए अपने भीतर कितनी स्वच्छता, कितनी सच्चाई, यही ज्ञान था। अब सम्राट अशोक भी कहीं ना कहीं मन बना चुके थे बौद्ध धर्म इख्तियार करने के। उन्हीं का एक भाई, छोटा भाई भट्ट अशोक, चंचल थे, बड़े भाई हैं, विस्तार हो रहा है, उनके सिर पर ऐश करते रहे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान मिलने लगा, उन्हें बहुत ज्यादा दान दक्षिणा मिलने लगी। तो इस चीज से यह देखकर भट्ट अशोक जो थे परेशान हुए और उनके भीतर बौद्ध भिक्षुओं से घृणा होने लगी, बौद्धियों से घृणा होने लगी। और एक दिन चाव में मंत्रियों ने कहा, आप भी सम्राट ही हैं, और एक खेल खेलने लगे राज दरबार में। और मंत्रियों के कहने पर भट्ट अशोक सम्राट अशोक के सिंहासन पर बैठ गए और कहने लगे, जिस दिन मैं सम्राट बनूंगा इन बौद्ध भिक्षुओं को मैं कड़े से कड़ा दंड दूंगा और इन्हें बताऊंगा कि कैसे औरों के धन पर ऐश की जाती है। उसी दौरान सम्राट अशोक वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा, नाराज हुए और कहने लगे कि तुम हमारे भाई, छोटे भाई, और तुम हमारी पीठ पीछे हमें धोखा देना चाहते हो, हमारे सिंहासन पर बैठना चाहते हो, और हमारे सिंहासन पर तुम बिना हमें मारे नहीं बैठ सकते। इसका मतलब ये कि तुम बहुत बड़ा कुछ ना कुछ सोच के बैठे हो। उन्होंने अपने मंत्रियों को, सिपाहियों को कहा कि इसे मौत की सजा दी जाए। अब भट्ट अशोक डर गए, कहने लगे भाई से कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। और मंत्रियों से पूछ लो, मंत्री अपनी सेफ्टी मुकर गए। अब मौत की सजा हुई तो कहने लगे कि सम्राट अशोक के समक्ष गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे कि मैं मस्ती मजाक कर रहा था, मेरा ऐसी नियत नहीं थी। पर सम्राट अशोक जिद में अड़ गए, कहने लगे कि नहीं, मौत की सजा तो होगी,
पर तुम मेरे भाई हो, मैं इतना कर सकता हूं कि तुम्हें 7 दिन का समय देता हूं, और मंत्रियों को कह दिया कि इन्हें 7 दिनों में दुनिया के सबसे बेहतर खाना, दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां, दुनिया की जो भी बेहतर से बेहतर ऐश करवाई जा सकती है, बट अशोक को वो सभी ऐश 7 दिनों में करवा दी जाए। पर 7 दिन होते ही 8वें दिन पे इनका सर कलम कर दिया जाए, इन्हें मौत की सजा। अब ये कहकर वो चले गए, उन्हें बंदी बना लिया गया, कारागृह में डाल दिया। अब एक एक दिन जैसे बीत रहा है तो वो जो कैद खाने में जो भी सिपाही थे तो वो आकर कह देते थे, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, और जितनी ऐश करवा सकते थे सभी उनके समक्ष रख दी गई, बट अशोक के समक्ष। पर वो, उन्हें पता था कि 8वें दिन मेरी मौत है। उन्होंने ऐश तो क्या करनी थी, उनसे खाना पीना भी नहीं खाया गया। रोते रहे, बिलखते रहे, उन्होंने किसी भी दुनियावी ऐश का स्वाद नहीं चखा, कोई ऐश नहीं। 7 दिन संपूर्ण हुए, 8वें दिन मौत की सजा। तो पूछा कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, आखिरी इच्छा। तो बट अशोक कहने लगे कि मुझे अपने भाई सम्राट अशोक से एक बार ही मिलना है। उन्होंने सम्राट तक संदेशा पहुंचाया, सम्राट मिलने आए, बात पूछी, बात हुई, तो फिर गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे कि मैं आपके लिए बुरी नीयत नहीं रख रहा था, मैं मजाक कर रहा था, ये जो कुछ भी हुआ ये मजाक में हुआ। सम्राट कहने लगे, देखो बट अशोक, तुम्हें 7 दिन दिए गए थे, और इन 7 दिनों में हमने अपने मंत्रियों को कहा था कि इन्हें जितनी ज्यादा मौज मस्ती दी जा सकती है इन्हें दे दो। तो क्या तुम्हें मंत्रियों ने वो मौज मस्ती नहीं दी? कहते हाँ दी। तो तुमने वो मौज मस्ती एंजॉय की, उसे जीवन में उसका स्वाद चखा? कहते नहीं सम्राट, मेरे सर पर मौत खड़ी थी तो मैं स्वाद कैसे लेता, मेरे जीवन में ये मायने नहीं रख रहा था। तो तब सम्राट ने उन्हें ये बात समझाई कि वो जो बौद्ध भिक्षु, वो जान चुके हैं कि इस शरीर में ये जीवात्मा मौत कभी भी आ सकती है। वो हर पल अपने सर पर मौत समझते हैं, कारण कि किस जीव की कितनी आयु है कोई नहीं जानता। कहने लगे कि वो समझ चुके हैं कि ये किराए का मकान है। जिस तरह से तुम्हें पता लग गया था कि 7 दिनों के बाद तुम्हारी मौत है, तुम एंजॉय नहीं कर सके, उसी तरह से वो भिक्षु, वो जीवन के ये रस एंजॉय नहीं करते, वो त्याग कर चुके हैं। कहते तुम्हें ये सबक देना था, इसलिए स्वांग हमें रचना पड़ा तुम्हें सिर्फ सबक देने के लिए। और सम्राट अशोक तो जो बौद्धिज्म में बाद में गए, पहले बट अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो गए थे। किराए का मकान, जब जीव जान ले कि मैंने ये मकान छोड़ना है, ये किराए का मकान है, मैं हमेशा के लिए यहां नहीं, तब जीव इस माया नगरी में
इस दुनियादारी में जीवन गुजारता है, पर उस किराएदार की तरह जो जानता है कि अंत मुझे मकान छोड़ना है, और जब मकान छोड़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस घर में जितनी आवश्यकता की चीजें, वस्तुएं होती हैं, जरूरत की चीजें, वो उस घर में सिर्फ वही भरता है, और साजो सामान और लग्जरी नहीं भरता। कोई कहता भी है तो वो कहता है नहीं, ये किराए का मकान है, जरूरत की चीजें हैं पूरी, जरूरत की चीजों से हमारा गुजारा हो रहा है। उसी तरह से जब ये जीवात्मा जान लेती है कि मैंने ये शरीर त्यागना है, तो गृहस्थ जीवन में, दुनियादारी में वो जीवात्मा इस शरीर में रहती है, पर उतनी ही जरूरत की चीजें इकट्ठी करती है। मोह माया, धन दौलत, काल, ये सभी उतनी ही जरूरत जितनी उसे आवश्यकता, जरूरत होती है। उस जीवात्मा को फिर औरों का हक मारने की जरूरत नहीं होती, रोने की जरूरत नहीं पड़ती। जितना मिल गया, जो मिल गया, उसमें सब्र, संतोष, खुशी मनाने लगती है और जानती है मैं हमेशा के लिए यहां नहीं। हठ और सहज, एक वो पूर्वले जन्म के मूल, पूर्वले जन्म से ही हठ। अब ये कैसे होता है? ये जीवात्मा जैसा जीवन जीती है, बुरे कर्म किए, इस शरीर में रहते, इस शरीर के मन के पीछे लग के अगर बुरे कर्म हुए, बुरी एनर्जी बन गई, तो ये शरीर छोड़ने के बाद ये जीवात्मा उस बुरे कर्मों में, उस बुरी एनर्जी में विलीन हो जाती है। भाव, राक्षस वृत्ति, काल, ये जीवात्मा उसमें विलीन हो जाती है। और अगर शुभ कर्म किए हैं, देव कर्म किए हैं, तो ये जीवात्मा उस पुण्य, उस पवित्र एनर्जी में विलीन हो जाती है, जिसे हम रब कहते हैं। काल नहीं, काल नहीं। एक रब की सच्चाई हमें किस तरह से कोई भी चीज प्रगटावा कर दिया गया। दैत, राक्षस और देवता, एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस। ये और कोई नहीं थे, अलग नहीं थे। ये शरीर में आए और जिन्होंने वो कर्म किए जो दुनियादारी, इस प्रकृति, इंसानों के लिए पवित्र काम कर गए, वो देवता हुए, आए शरीर में ही थे। अब एक तो वो कहानी है जिस कहानी में कहा जाता है कि विष्णु के संग मिलकर फैसला हुआ कि देवता और राक्षस समुद्र मंथन करेंगे अमृत की प्राप्ति के लिए। एक तो कहानी वो है कि अमृत की प्राप्ति की जाए और समुद्र का मंथन हुआ, एक वो है। और एक वो कहानी है जिसमें देवता और राक्षस, इन्हें अमृत पाने का, अमर होने का एक फॉर्मूला चाहिए था। ना देवताओं को पता था, ना राक्षसों को पता था। अब बात क्या बनी, बात क्या हुई कि फैसला हुआ कि किसी गुरुजन के पास जाकर उसकी दीक्षा ली जाए, दीक्षा ली जाए। राक्षसों के गुरु
शुक्राचार्य वो अपनी जगह, देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति वो अपनी जगह। वो गुरु कौन थे? वो जो दुनियावी शिक्षा देते थे और रब पाना जो था, रब पाना कंप्लीटली डिफरेंट फैक्टर था, अलग बात थी। अब वो जिन्हें हम ब्रह्मा कहते हैं या कोई उन्हें प्रजापिता भी कहते हैं, तो बात हुई कि प्रजापिता के पास वो मंत्र है, वो ज्ञान है अमर होने का। अब देवताओं के राजा इंद्र और उस समय जो राक्षसों के राजा थे, वो पहुंच गए प्रजापिता के पास अमर होने की विधि, अमर होने के लिए। गुरुकुल में रहे, जो भी शिक्षा दे सकते थे दी गई और दोनों को बराबर शिक्षा दी। अब जब रिजल्ट का टाइम आया तो राक्षसों के राजा को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपने यहाँ क्या शिक्षा ग्रहण की। वो कहने लगे कि हमने ये शिक्षा ग्रहण की कि ये जो शरीर मिला है, ये दुनियावी चीज़ों को आनंद एंजॉय करने के लिए मिला है और इस शरीर में ही रहते रहते हमें ये सब एंजॉय करना है। ये हमारे लिए है, कुदरत ने हमें दिया है और जितना ज़्यादा ये एंजॉय कर लें वही हमें अमर रखता है। शरीर को तंदुरुस्त रखो, शरीर की जो पूर्तियां हैं वो संपूर्णता लो और जितना इससे मान सकते हैं लो, और जीवन हम अमर हैं। इंद्र को बुलाया गया, उन्होंने आके बात की, पर वो उस तरह से बात नहीं कर सके जैसे राक्षस के करके चले गए। जाने के बाद इंद्र वापस आए, कहने लगे बताओ आप तो चले गए थे, क्या हुआ? कहने लगे गुरुवर, जब तक मैंने जो सीखा है मैं जवाब ना दे देता मैं यहां से नहीं जा सकता था। कहने लगे बताओ क्या जवाब है? कहने लगे कि मुझे यहां रहते ये सबक मिला कि ये शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। हम अमर ही हैं, कारण आत्मा मर नहीं सकती। आत्मा मर नहीं सकती। कहते मैं तो अमर ही हूं, कारण मैं जीवात्मा हूं। मुझे यह सबक मिल गया कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। यह शरीर जब तक मिला मैं अपने कर्म करूंगा और शुभ कर्म करूंगा, और मैं अमर था और अमर ही हूं। मुझे अमृतत्व, वो अमृत आपकी कृपा से प्रजापिता, मुझे वो अमृत मिल गया। ये थी अमर होने की सच्चाई, और वो अमर हो गए भाव। शरीर में जो आए थे उस समय कोई करिश्मे ये बातें नहीं थी। शरीर में आए और इंद्र ने ये जान लिया कि मैं अमर हूं भाव, मैं जीवात्मा हूं। ये फर्क था देवताओं में और राक्षसों में, और वो फर्क आज तक चलते जा रहा है सतयुग से। वो जो अपने आप को शरीर समझ चुके हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, वो शारीरिक जरूरतों को, भोग, वासना, विलास, ये सब भोग रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं राक्षसी जीवन है। और वो जो जान चुके हैं कि मैं जीवात्मा हूं, मुझे अपने शुभ कर्म करने हैं, मुझे अपना शुभ सच्चा जीवन जीना है,
और मैं जीव आत्मा हूं, मैंने उस रब वाले काम करने हैं और मुझे ये किराए का मकान मिला है, ये शरीर, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। जैसी सोसाइटी में जीव रहता है, जिन जीवों में जीव रहता है, उस जीव की सोच वैसी ही हो जाती है। एक पढ़े लिखे जीव को गवारों में छोड़ दो, वो साल भर में वो पढ़ा लिखा भी गवार हो जाएगा, वो गवार हो जाएगा। अच्छा भला जीव तोते की तरह टर्राता हो, उसे गूंगों में छोड़ दो जो बोल नहीं सकते, साल भर में वो गूंगा हो जाएगा, भाव वो बोलना भूल जाएगा। उसी तरह से जैसी सोसाइटी, जैसे जीवों के बीच हम रहते हैं, हमारी सोच वैसी ही हो जाती है। हम वैसे ही जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और हम अपने इर्द गिर्द निगाह मार के देखें, हम शरीरों में जीव आत्मा होते हुए शरीरों में जीते जीते अपने आप को शरीर समझ बैठे। उस राक्षस वृत्ति में जीवों को, जो राक्षस वृत्ति दुनिया में चल रही है, देव होते हुए भी हम राक्षसों जैसे कर्म करने लग गए। यही जीवन में सत्संग, कोई संत जन, फकीर हमें वो जो आभास कराए कि तू पहले फैसला कर, तू जीव आत्मा है या शरीर है। अब फैसला हुआ तो अब तू जीव आत्मा वाला जीवन जी, तेरी रिक्वायरमेंट, तेरी जरूरत बदल जाएगी, तेरी रिक्वायरमेंट बदल जाएगी। एक समय जब नौकरी नहीं थी, उस समय की जरूरत जीव की अलग थी। जब नौकरी लग गई तब जरूरत बदल गई, और बेहतर हो गया, सेविंग्स हो गई, जरूरत बदल गई। जीव वही है, हालात जीव को बदल देते हैं, सोचनी बदल गई, जीवन जीना बदल गया। अब अपने आप में देखें, दुनियादारी में और अध्यात्म में हम किन जीवों में रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द हमारे रिश्ते नाते, हमारे साख संबंध, मित्र, दोस्त, जानकार, वो कैसी दुनिया है। वो जो अपने आप को समझ चुके हैं कि किराए के मकान में वो मालिक हैं, वो जो ये समझ गए हैं कि शरीर रहते जितना एंजॉय कर सकते हैं एंजॉय कर लें, वैसा ही जीवन जीने लग गए हम। या कहीं हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी दुनिया है, ऐसे जीव हैं जो मान चुके हैं कि नहीं नहीं, मोह माया में ना फंस, वासनाएं ना बढ़ा, कारण ये शरीर नश्वर है, खत्म होगा, शुभ कर्म कर, अपने आप को पहचान जीवात्मा, तेरा धाम, तेरा घर, तेरी संपूर्णता उस परमात्मा तक है, ना कि इस दुनियादारी में, इन शरीरों में। ये देख लें हमारे जीवन में हमें कैसी जानकारी, कैसा ज्ञान मिल रहा है। और अगर ये समझ आ गई, अब समझ आने के बाद आगे बात आती है कि प्राप्ति कैसे होगी। तो जैसे नींद में जीव सोया तो सपना आता, जीव सपनों की दुनिया में जाता है,
तो कोई भी जीव सपनों की दुनिया में हट करके नहीं जा सकता, सहजे चला जाता है। जीव के कंट्रोल में नहीं होता कि मुझे आज कौन सा सपना आएगा। जीव का काम होता है सिर्फ सोना, सोना भाव मरना। जीव मर जाता है, सोया हुआ जीव मरे हुए जीव के बराबर है। इसीलिए सुबह जब जीव उठता है तो उसे स्नान करना पड़ता है, जैसे मुर्दा शरीर, उसे स्वच्छ करने के लिए स्नान हुआ। अब वो जो जीवात्मा शरीर में, शरीर सो गया, भाव मर गया, और जीवात्मा प्रवेश कर गई सपनों की दुनिया में, स्वप्न लोक में, और वो ट्रैवल हुई सहजे। पर कोई जीव अगर जिद करके बैठ जाए कि मैंने आज सोना है, मैं अब सोने लगा हूं, और ऐ सपने तू मुझे आज इस रूप में मिल, या मैंने आज यही सपना देखना। जीव बड़े से बड़ा हठी क्यों ना हो, वो कभी भी सपना नहीं देख सकेगा। सपना आएगा अपनी मर्जी से, सहज सुभाए मेरा शौ मिले। वही बात है रब के मामले में। अब हमें पता ही नहीं, हम अपने आप को शरीर में सीमित करके बैठे हैं और शरीर तक फंसे पड़े हैं। पता ही नहीं कि हम जीवात्मा हैं, जीवात्मा की रिक्वायरमेंट क्या है, संपूर्णता क्या है, जरूरत क्या है। देखिए ना, किराए के मकान में रहने वाला जीव जो जानता है ये मकान किराए का है, वो भी तो सामान भरता है ना अपने घर में। उसके घर में भी सभी जरूरत की चीजें होती हैं, पर वो विस्तार नहीं करता जितना विस्तार वो कर लेते हैं जिनका अपना घर हो। जबकि जो अपना घर समझ के बैठे हैं, घर उनका भी नहीं होता, उन्हें भी छोड़ के जाना होता है, घर उनका भी नहीं होता। पर खैर, वो जो किराए के मकान में रह रहे हैं उन्होंने जाना ही है, वो विस्तार नहीं करते। उसी तरह से जब जीवात्मा जरूरत की चीजें, भाव गृहस्थ जीवन में, दुनियादारी में जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो जरूर करनी पड़ेंगी, पर उस तरह का खिलारा नहीं, उस तरह का विस्तार नहीं। शुभ कर्म हुए, अपना जीवन बिता रहे हैं। पर जब आभास कर लिया कि मैं जीवात्मा हूं, अब पता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अब जीवात्मा को पता लग गया मेरी रिक्वायरमेंट उस परमात्मा को पाने की है, उस पॉजिटिव एनर्जी में मिलने की है, ना कि नेगेटिव एनर्जी में, काल में नहीं। अब पता लग गया। अब पता लगने के बाद कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं, रात सोते समय कोई खुशबुएं मारने की जरूरत नहीं, कोई बहुत बढ़िया बेड संवारने की जरूरत नहीं, कोई माहौल बनाने की जरूरत नहीं कि मैं इतना बढ़िया माहौल बना के सोऊंगा और मुझे बहुत बढ़िया सपना आएगा। हो सकता है दुनिया का सबसे बदतर सपना आ जाए। बाहरी आडंबर भीतर की दुनिया में कोई मायना नहीं रखते। उसी तरह से रब पाने की बात जब करते हैं तो घर बार सजा लेते हैं मोमबत्तियों से, रोशनियों से, फूलों से, अगरबत्ती, धूप, जो आडंबर कर लिए, और उसके बाद सुमरन में बैठे या कोई अपना मंत्र जो भी करें, हठ में कर रहे हैं ना। जैसे सपना अच्छा नहीं आएगा बेडरूम सजाने से, और बेडरूम चाहे गंदा हो। एक जीव अगर सरेंडर होकर सो गया, भीतर सुकून है, खुशी है, तो उसे सपना अच्छा ही आएगा। उसी तरह से बाहरी आडंबरों के ड्रामे छोड़कर, मैंने ये फोटो अच्छी लगा ली, मैंने ये अगरबत्ती अच्छी लगा ली, मैंने ये फूल अच्छे लगा लिए, इनके बजाय सरेंडर होना, सहज होकर उस रब के समक्ष बैठ जाओ। मैं जान गया हूं मैं कौन हूं, अब मैं तुझे पाना चाहता हूं, और सहजे
मैं तेरे समक्ष बैठा हूं, मुझ में कमियां हैं, मेरी गलतियों को माफ कर, और मैं तेरे समक्ष बैठा हूं, मुझे नहीं पता तू कौन है, कैसा है, मुझे आके मिल। और जैसे जीव सरेंडर होकर सोता है और स्वप्न लोक में चला जाता है, उसी तरह से साध संगत जी सरेंडर होकर जब उस रब की याद में बैठो, तो उसी तरह से जीवात्मा उस अध्यात्म दुनिया में ट्रैवल कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। पर जिद करके नहीं, हट करके नहीं, हट करके नहीं। और ये हट हमें जीवन में तबाह कर देता है, हमारे रिश्ते नातों को, हमारे जीवन में खुशियां खदेड़ देता है, तबाह कर देता है ये हट। चाहे वो माता पिता से रिश्ता हो, बहन भाई से हो, दोस्तों के संग हो, रिश्तेदारों से हो, या पति पत्नी का रिश्ता हो, जहां हट है वहां तबाही है, बर्बादी है। और जिस रिश्ते में माता पिता की संतान है, सहज है, आज्ञा में है, सहज, जैसे कह दिया मान लिया, चल पड़े, भाई बहन, रिश्ते नाते, साख संबंध, पति पत्नी, जहां सहज अवस्था है वहां जीवन का संपूर्ण सुख है, खुशी है, सच्चाई है। और ऐसी आदत जब दुनियादारी में पड़ जाती है, तो अध्यात्म में भी फिर जीव वही सहज होकर उस रब को पाता है, हट में नहीं, हट में नहीं। ना हमने वेद पुराण उपनिषद पढ़े, ना हमने गीता, कुरान, बाइबल, दरबार साहिब, कोई खजाना नहीं पड़ा, तो सच्चाई पता कैसे लगेगी? फिर ऋषि कौन, मुनि कौन, योगी कौन, साधु कौन, संत कौन, हमें कुछ फर्क नहीं पता। हम सभी को एक समझ के चले, कौन सी क्लास में बैठे हैं, कौन सा लेसन ले रहे हैं, कुछ नहीं पता। जिस क्लास में बैठ गए, इर्द गिर्द जैसे हैं जीव, उन्हीं की तरह होने लग गए, उन्हीं की तरह हो गए। अमेरिका, कनाडा आए थे, हमें नहीं पता भारतवर्ष का, इंडिया का क्या हाल है। हम तो अमेरिका की बात कर रहे हैं, कनाडा की बात कर रहे हैं। हम यहाँ आए थे अपना जीवन अच्छा करने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए, इन जीवों को अपने जैसा बनाने के लिए। हमारा अपना जो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर कल्चर था, वो यहाँ देना था, और यहाँ अपना जीवन की सुख, खुशियाँ, सुख समृद्धि लेनी थी। हम यहाँ आकर कल्चर भूल गए, हमारा जीवन खुद नर्क हो चुका है, डिप्रेशन में चले गए, रिलेशंस मैस हो चुके हैं। आज हर दूसरा जीव डिप्रेशन में भरा पड़ा है। पर सहज होकर समझना नहीं चाहेंगे कि ऐसे हालात हमारे क्यों हुए। राक्षसों में, शरीर में सीमित होकर वैसे जीवन जीने लगे। संत जनों से, सत्संग से दूरी कर ली, कथा में यकीन कर लिया, वही कथा, वही बातें बार बार सुन के, जिनमें सच्चाई है ही नहीं, जिनमें सच्चाई है ही नहीं। किसी ने जो भी बात आई लिख दी। रामायण की बात करते हैं, कहते हैं बुद्धिज्म में भी सबसे पहली जो रामायण लिखी गई वो बुद्धिज्म में लिखी गई, और उसमें राम और सीता पति पत्नी नहीं बताए गए, उनमें राम और सीता भाई बहन बताए गए। क्या करेंगे? चाहे पत्नी है या बहन है, ये जानकर इस जीवात्मा को क्या फर्क। पर अगर यह बता दिया जाए
कि सीता भी एक जीवात्मा, शरीर में जो जीवात्मा आई थी, और वो राम, वो जो जीवात्मा और शरीर में आए थे, वो महान थे, वो महान काम कर गए। और अपने आप को भी पहचानो कि आप जीवात्मा हो, आप भी उन तरह, उन जीवों की तरह, जीवात्माओं की तरह महान काम कर लो। ये सच्चाई नहीं कोई बताएगा। सत्संग से दूरी, कथा से प्रेम, आडंबरों से प्रेम, बेडरूम सजाते रह गए, बेडरूम बढ़िया करते रह गए, नींद से ही गए, नींद ही नहीं आती अब। चिंता में जीव पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, लग रहा है मैं सो चुका हूं, सुबह उठने की हिम्मत नहीं, कारण जीव सोए ही नहीं, दिमाग अशांत, मन में अशांत, सोए ही नहीं। पर बेडरूम बहुत बढ़िया कर लिया, बढ़िया बेड ले लिए, मैट्रेस ले लिए, चादरें बढ़िया से बढ़िया ले ली, कोई म्यूजिक लगा लिया, कोई खुशबू लगा ली, कोई लाइट्स ऐसी लगा ली, नींद फिर भी नहीं आई। और नींद नहीं आई, दिमाग अपसेट, मेंटली सिकनेस, डिप्रेशन, जीव बीमार पड़ गया। रब के नाम पे चले, बहुत सारे आडंबर कर लिए, पूजा घर सजा लिया बहुत बढ़िया से, वो वास ही नहीं किया, वो ओंकार आए नहीं, वो रब आए नहीं, समय व्यर्थ गवा लिया। सहज सुबह मेरा श्वान, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने इर्द गिर्द देखें। गलती, सेल्फ रियलाइजेशन, जब तक जीव खुद आभास नहीं करता अपनी कमी को, अपनी गलती को, वो दिल से माफी नहीं मांग सकता। और जिस जीव को रियलाइज ही नहीं है कि वो गलत है, वो हमेशा सही है, उसे लग नहीं रहा कि वो गलती कर रहा है, वो माफी कहां मांगेगा और अपने आप को कैसे सुधारेगा। फिर दूसरी बात, जीव गलती कर रहा है और उससे कोई कह रहा है तू ये गलती कर रहा है, तू ये गलती कर रहा है, समझने की बात, लड़ पड़ो, नाराजगी कर लो, वो भी फायदा नहीं। और किसी ने मेहनत करके आभास करवा भी दिया गलती का, और किसी ने कहा और जीव ने सेल्फ रियलाइज कर लिया मुझ में ये कमी है, मैं यहां गलत हूं। इन चारों अवस्थाओं में जो खुद रियलाइज कर ले, मान ले कि मैं गलत हूं, वही दिल से माफी मांगेगा और उसी को उस रब के घर से क्षमा मिलती है। क्रिश्चियनिटी में यही तो एक प्लस चीज है। वहां ना आप चर्च में जाओ तो एक बॉक्स बना होता है, क्या कहते हैं उसे, देखो जी, पता तो है हमें, तो कन्फेशन बॉक्स बना हुआ है। अब वहां कन्फेशन करने कौन जाता है? जिसने रियलाइज कर लिया, और फिर वहां जाकर वो अगर नौटंकी करे, आप तो जानते ही हो, बस मुझसे हो गया, जल्द कर दो, वो माफी नहीं है। उस आडंबर के लिए कन्फेशन बॉक्स नहीं बना। वहां गया जीव और उसने सच में कह दिया, हे प्रभु, मैंने ये मान लिया मुझ में ये कमी है, मैंने ये गलती की, अब मुझे बख्श। तब उसे बख्शा जाता है और तब वो सुधर सकता है। अदर देन दैट सब फेक है, सब आडंबर है, जो भी कर लें। सहज सुबह मेरा श्वाम, सहज हो जाएं, अपने आप को पहचान लें, कहानियों से, आडंबरों से बाहर निकलें, अपने आप को पहचानें, अपने अवगुणों को देखें, अपने दुष्कर्मों को देखें, उन्हें जब तक सुकर्म नहीं बना लेते, अवगुणों को गुणों में नहीं बदल लेते, तब तक चैन ना पड़े, तब तक चैन ना पड़े। और जीवन में ये शरीर छोड़ने से पहले सेल्फ रियलाइज कर लें हम कौन हैं और हमारी संपूर्णता क्या है, और संपूर्ण होकर जाएं। सतम।